दोस्तों अभी पिछले 2-3 दिन पहले मैंने आप लोग को एक कहानी सुनाई थी और दोस्तों उस कहानी के अंदर देखा था आप लोगों ने कि कैसे रिश्तों में उलझी हुई एक ऐसी कहानी थी जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया था। एक व्यक्ति जिसकी पत्नी और उसकी बेटी उस व्यक्ति के दोस्त से ही संबंध बना लेते हैं और दोस्तों उसके बाद में जब इन पूरी घटनाओं का खुलासा होता है, जब पूरी बात इधर उधर जाती है, माँ बेटी को एक दूसरे के रिश्ते के बारे में खबर होती है, तो वो जो माँ होती है वो अपनी प्रेमी के साथ मिलकर अपनी बेटी के प्रेमी को ही अपने साथ मिलाती है और उसके बाद में उस बेटी की हत्या कर देती है। दोस्तों उस कहानी को सुनाया था और सोचने में ये लगा था उस समय कि इस तरीके की जो कहानियाँ होती हैं वो बहुत कम होती हैं, लेकिन दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाऊंगा इसमें सिमिलैरिटी है लेकिन कुछ चीज़ें चेंज हैं। और दोस्तों इस घटना को सुनने के बाद में कहीं ना कहीं आप लोग दंग रह सकते हैं, परेशान रह सकते हैं। एक लड़की और उसकी माँ एक ही व्यक्ति के साथ में लगातार संबंध बना रहे थे और ये जो व्यक्ति था ये भूसा देने के लिए इनके घर पे आता था और उसके बाद में ये दोनों माँ बेटी उसके साथ में संबंध बनाने लग जाती हैं और दोस्तों उसके बाद में कुछ ऐसा होता है कि लड़की को अपनी जान गंवानी पड़ती है। बहरहाल दोस्तों क्या हुआ था इस घटना के अंदर, इस घटना की परत दर परत पॉइंट टू पॉइंट मैं आप लोग को बताऊंगा, बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। और दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक, हाजिर हूं आप लोग के सामने एक और क्राइम की कहानी को लेके, एक और क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों जिन लोगों ने भी कल के दिन कमेंट्स किए हैं उनके सारे कमेंट्स मैं आज के दिन अपने व्यूअर्स के साथ में शेयर करूंगा, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। और जो लोग भी कमेंट्स करना चाहते हैं तो हमारी आज की जो वीडियो अपलोड होगी इस पे आप लोग कमेंट्स कर दें। किसी का बर्थडे विश करना चाहते हैं, किसी की सालगिरह की मुबारकबाद देना चाहते हैं या फिर किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, किसी को कुछ बोलना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में वो ड्रॉप कर दीजिए। और दोस्तों आप लोग हमारी कहानी को कहाँ से देखते हैं वो भी आप लोग कमेंट्स करके प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं सीधा कहानी का रुख करते हैं। और दोस्तों आज की कहानी है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का एक शहर है गोरखपुर और दोस्तों यहीं के कैपियरगंज इलाका थाने में पुलिस के पास एक कॉल आता है और कॉल आता है 26 सितंबर 2023, यानी अब से मात्र 6-7 दिन पहले की ये घटना है। 26 सितंबर 2023 को पुलिस के पास एक फ़ोन आता है कि कैपियरगंज थाना इलाके में एक लड़की जिसकी उम्र मात्र 15 साल है और इस लड़की ने अपनी जान दे दी है, आत्महत्या कर ली है, खुद को फांसी के फंदे पर लटका लिया है। अब दोस्तों पुलिस को जब ये बात पता चलती है तो आनन फानन में पुलिस भी अपनी पूरी टीम लेती है, गाड़ी उठाती है और पुलिस भी मौके पे पहुंच जाती है। जब पुलिस वहाँ पे जाके जब देखती है तो वाकई में एक लड़की है जो कि 15 साल के आसपास रही होगी। इस लड़की ने अपने आप को एक कपड़े में, एक जो कपड़ा होता है उसमें बांध कर अपने आप को लटका रखा है और इस लड़की की मौत हो चुकी है। उसके बाद में दोस्तों पुलिस जो है वो शव को उतरवाती है और जब उस शव को उतरवाती है तो उसके बाद में सीधा पुलिस इस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और उधर इस कमरे में ये चीज़ें देखने की कोशिश करती है कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्या ये सुसाइड है या फिर कुछ और। वहाँ पर जितने भी लोग इकट्ठा होते हैं सब के सब यही बताते हैं कि इस लड़की ने आत्महत्या कर ली है। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले को दर्ज करती है, उसके बाद में अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इधर दोस्तों ये लड़की जो थी, ये लड़की उस समय घर पे अकेली थी और इसके घर पे कोई नहीं था। दरअसल इसकी जो माँ थी वो किसी की मृत्यु में गई हुई थी और उसके बाद में दोस्तों इसका जो पिता था, जब पुलिस अपनी छानबीन करती है तो पता चलता है कि इस लड़की के जो पिता हैं वो मुंबई में रहते हैं। इस लड़की की माँ का जो नाम बबली है और इस लड़की का नाम सोनम। दोस्तों ये दोनों ही नाम काल्पनिक है क्योंकि लड़की नाबालिग है और माँ का नाम मैं यहाँ पर प्राइवेसी की वजह से हाइड कर रहा हूँ क्योंकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों ये जो सोनम है लड़की, इसकी उम्र मात्र 15 साल है। अब पुलिस जब अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है, इधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार करती है। उसके बाद में दोस्तों पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। लेकिन दोस्तों जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पहले जो बातें चल रही थी और पुलिस को जो बताया जा रहा था वो ये था कि लड़की ने आत्महत्या कर ली है। तो पहले लोगों को ये लगता है कि शायद किसी से प्रेम प्रसंग का मामला रहा होगा या फिर कोई घरेलू विवाद या फिर कुछ और, जिसकी वजह से लड़की ने तंग आकर आत्महत्या कर ली। लेकिन दोस्तों जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उसमें चीज़ें एकदम से पलट जाती हैं और पुलिस जब उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को देखती है तो कहीं ना कहीं पुलिस भी हैरान रह जाती है, परेशान रह जाती है। क्योंकि दोस्तों उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये आता है कि दरअसल ये आत्महत्या नहीं है बल्कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत इस लड़की की हत्या की गई है। पहले गला दबाकर इसकी हत्या की गई है और उसके बाद को इसका जो शव है उसको फंदे पर लटकाया गया है।
अब पुलिस के सामने जब ये पूरी बात आती है तो पुलिस भी कहीं ना कहीं हैरान। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर कौन है जिसने इस लड़की की हत्या की होगी और कौन है जिसने इस लड़की को का जो शव है उसको लटकाया होगा, आत्महत्या देने का नाम किया होगा। अब दोस्तों पुलिस अपनी पूछताछ में लग जाती है, आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की जाती है। उधर जो इस लड़की का जो पिता है जो कि मुंबई में रहता है, ये पिता को भी जब इसकी लड़की की खबर मिलती है तो ये भी दौड़ा दौड़ा गोरखपुर आ जाता है। जब ये गोरखपुर कैपियरगंज इलाके में जो इसका गांव पड़ता है वहाँ पर आता है तो इस व्यक्ति को पहले से ही एक व्यक्ति के ऊपर शक था, संदेह था, और इस व्यक्ति का नाम था सुनील गौड़। अब दोस्तों ये व्यक्ति तुरंत पुलिस थाने में पहुंचता है और पुलिस थाने में पहुंचने के बाद में ये पुलिस के सामने नामजद एक रिपोर्ट लिखाता है। ये बताता है दरअसल इसकी बेटी की जो हत्या हुई है ये सुनील गौड़ नाम के एक व्यक्ति ने की है। अब पुलिस के सामने जब सुनील गौड़ नाम का व्यक्ति का नाम आता है तो पुलिस भी तुरंत शक के आधार पर, और जो भी पोस्टमार्टम की रिपोर्टों में आया था, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्टों में ये साफ हो चुका था कि लड़की की आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या की गई है, इसलिए पुलिस जो सुनील गौड़ है इस सुनील गौड़ को गिरफ्तार करती है। सुनील गौड़ जो कि जंगल अगही टोला इलाके गांव का रहने वाला है और इसका जो थाना है वो है भरबल, थाना है इसका पीपलीगंज गोरखपुर। अब दोस्तों सुनील गौड़ को जब गिरफ्तार किया जाता है उसके बाद में इसके एक साथी को भी, इसके एक दोस्त को भी गिरफ्तार किया जाता है। इस दोस्त का जो नाम है वो है दुर्गेश कुमार यादव उर्फ मेलहू इसका नाम है, और ये प्रेम यादव इसके पिता का नाम है, और ये भी सेम गांव से ही रहने वाला है जिस गांव का सुनील गौड़ रहने वाला है। अब दोस्तों इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि पिता ने इस सुनील गौड़ के नाम से रिपोर्ट लिखाई थी। अब उसके बाद में जब पुलिस सुनील गौड़ से पूछताछ करती है तो दोस्तों सुनील गौड़ जो है ये पुलिस को इधर उधर की बातें बताता है, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश बताता है। लेकिन दोस्तों हमारे देश में एक कहावत है कि हमारे देश की जो पुलिस है वो कत्ल करने वाले से, जो जुर्म करने वाला व्यक्ति होता है, उससे किस तरीके से सच उगलवाना है ये बहुत अच्छे से जानती है। और दोस्तों पूरी दुनिया में ये कला सिर्फ भारतीय पुलिस के पास में ही है। अब दोस्तों उसके बाद में पुलिस जब अपना रूप दिखाती है और पुलिस जब इस व्यक्ति पे थोड़ी सी सख्ती दिखाती है, सिर्फ थोड़ी सी, तो ये व्यक्ति पुलिस के सामने तोते की तरह बोलने लगता है। दरअसल ये व्यक्ति बताता है कि ये रहने वाला है जो गांव इसने बताया जंगल अगही टोला, और जंगल अगही टोला भरबल का ये रहने वाला है। इसका जो थाना पड़ता है ये पीपलीगंज है, और इस लड़के के पिता का नाम है हुमई गौड़। दरअसल ये लड़का भूस बेचने का काम करता है, और इसलिए ये अक्सर जो कैपियरगंज इलाके में इस लड़की का जो गांव पड़ता है उसमें अक्सर भूसा देने के लिए आता है। अब दोस्तों जिस घर की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें लड़की सोनम और माँ बबली है, इसके जो पति हैं बबली के, ये मुंबई में रहते हैं। मुंबई में रह के अपना कामकाज करते हैं और जो कुछ पैसे कमाते हैं ये अपने घर भेजते हैं जिससे इनकी बेटी की और इनकी जो पत्नी है उनकी अच्छे से परवरिश हो सके। लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि उनकी गैर मौजूदगी में कुछ ऐसा हो जाएगा। दरअसल जब ये व्यक्ति भूसा देने के लिए आता है तो उसी समय इसकी जो दोस्ती है ये इस सोनम की माँ बबली से हो जाती है। अब बबली की से जब दोस्ती होती है तो धीरे धीरे ये जो दोस्ती है ये बढ़ती जाती है। जब भी ये भूसा देने के लिए आता है तो कभी कभी इस दोस्ती के तौर पर इससे मजाक भी करता है, कभी कभी कुछ ऐसी मजाक करता है कि जिस मजाक को सुनने के बाद में बबली भी समझ जाती है कि आखिर ये व्यक्ति चाहता क्या है। उसके बाद में दोस्तों इनकी जो दोस्ती होती है वो धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है, और उसके बाद में दोस्तों बबली के ही घर में इन दोनों के संबंध बन जाते हैं। और जब एक बार संबंध बनते हैं तो ये रुकने का नाम नहीं लेते। और दोस्तों उसके बाद में जो इस व्यक्ति की सुनील गौड़ की जो नज़र है वो इसकी ही बेटी सोनम पे पहुंच जाती है। अब जब सोनम पे नज़र पहुंचती है तो आखिरकार ये व्यक्ति उसको भी रिझाने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उसके साथ में भी दोस्ती बढ़ाता है। अब दोस्तों जब उससे दोस्ती बढ़ाता है तो उससे भी इसके संबंध शुरू हो जाते हैं। माँ बेटी दोनों से इसके अवैध संबंध शुरू हो जाते हैं। माँ घर पे नहीं होती है तो ये बेटी के साथ में संबंध बनाता है, बेटी घर पे नहीं होती है तो ये माँ के साथ में संबंध बनाता है। दोस्तों जैसे ये सब कुछ चल रहा था और धीरे धीरे जब समय गुजरता है तो ये जो लड़की है सोनम, इसको अपने प्रेमी सुनील गौड़ और अपनी माँ बबली के बारे में कुछ न कुछ सच्चाई पता चल जाती है। जब इसको पता चलता है कि उसकी माँ के जो संबंध है वो उसके ही प्रेमी सुनील गौड़ के साथ में है, जिसके साथ में उसने शादी का सपना देखा था, ज़िंदगी बिताने का सपना देखा था, लेकिन उसकी ही माँ उसके ही प्रेमी के साथ में शारीरिक संबंध बनाती है, आपत्तिजनक स्थिति में रहती है और उससे अवैध संबंधों में है। जब लड़की को ये बात पता चलती है तो दोस्तों लड़की काफ़ी ज़्यादा आग बबूला हो जाती है, उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लगता है। और दोस्तों
एक दिन की बात है, इस लड़की की जो माँ है बबली, ये किसी की मौत पर वहाँ पर गई हुई थी और घर में ये लड़की अकेली होती है। उस समय ये जो सुनील गौड़ है ये इस लड़की के घर में आ जाता है और घर में आने के बाद में ये दोनों एक दूसरे के साथ में बातचीत कर ही रहे होते हैं कि इसी बीच में ये जो लड़की है ये कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो शादी करो। अब जब ये शादी के लिए प्रेशर बनाती है तो जब ये प्रेशर बनाती है तो ये जो सुनील गौड़ है शादी से इनकार कर देता है। और जब इनकार कर देता है तो इसी बात में इन दोनों के बीच में वहाँ पर झगड़ा तकरार शुरू होता है। अब दोस्तों सुनील गौड़ जो है ये वहीं पर इस लड़की को पकड़ता है और अपने एक दोस्त को बुलाता है और दोस्त को बुलाने के बाद में पहले इस लड़की के साथ में रेप करता है। रेप करने के बाद में गला दबाकर इस लड़की की हत्या कर देता है। और दोस्तों हत्या करने के बाद में अभी सोचता है कि कैसे इस हत्या को आत्महत्या का नाम दिया जाए, इसलिए ये उसके शव को उठाता है और उसके बाद में गले में उसके एक जो महिलाओं का जो दुपट्टा होता है ओढ़ने वाला उसको इसके गले में बांधता है एक चादर नुमा और उसको छत से लटका देता है। अब दोस्तों जैसे ही ये खबर आस पड़ोस के लोगों को पता चलती है, आस पड़ोस के लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस को जब फ़ोन किया जाता है तो पुलिस मौके पर पहुंचती है, शव को अपनी कस्टडी में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से खुलासा होता है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। और इस लड़की के पिता ने जब नामदर्ज सुनील गौड़ के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई, उसके बाद में जब सुनील गौड़ को गिरफ्तार किया गया तो दोस्तों इसने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल किया। बहरहाल दोस्तों ये एक ऐसी कहानी थी जो रिश्तों में उलझी हुई थी। माँ और बेटी दोनों ही एक ही व्यक्ति के साथ में संबंध बनाते, भूसा बेचने के वाले के साथ में संबंध बनाते और उसके बाद में आप लोगों ने देखा कि इन अवैध संबंधों में इस मासूम को अपनी जान देनी पड़ी। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस घटना को सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं था, बल्कि आप लोगों को ये बताना था कि आजकल जितने भी क्राइम हो रहे हैं उसमें 90% जो केस हैं वो अवैध संबंधों के हैं। दोस्तों अवैध संबंध एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे इंसान के परिवार को खोखला करती रहती है और इंसान को पता भी नहीं चलता। तो इंसान को चाहिए कि वो इस तरीके के संबंधों से दूर रहे, शादी करे, शादी के बाद में अपने पति के साथ में जो नेचुरल तरीका है जिसको समाज भी इजाज़त देता है, कानून भी इजाज़त देता है, उस तरीके से अपने पति के साथ में रहना चाहिए। बहरहाल दोस्तों ये थी आज की कहानी और आप लोगों ने कल के दिन जो भी कमेंट्स किए थे अब वक्त होता है उन कमेंट्स को पढ़ने का। तो दोस्तों कल के दिन हमारी वीडियो पे जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए थे वो इस प्रकार हैं। मोहन बिश्नोई मुंबई से लिखते हैं कि सर आपकी जो कहानी सुनाने का अंदाज़ है ये बहुत ही अच्छा है। तो मोहन बिश्नोई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी कहानियों को इतना प्यार दे रहे हैं और आप रेगुलर हमारे चैनल पर बने हुए हैं, रेगुलर कमेंट्स कर रहे हैं। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये मजीद अंसारी का है और ये कह रहे हैं सर जी रेगुलर कमेंट मजीद अंसारी मालेगांव फ्रॉम महाराष्ट्र। तो मजीद अंसारी जी आप मेरे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, जब मेरा चैनल स्टार्टिंग के फेज़ में था और अभी तक आप हमारे साथ में प्यार बनाए हुए हैं, तो आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। उसके बाद में कुंदलपाल हैं और लिखते हैं कि ऐसे लोगों को फांसी होना चाहिए। उसके बाद में यशवी हर्षद हैं, ये लिखते हैं मैं गुजरात से हूँ और आपकी गुजरात में हुए वारदात की कहानियाँ भेजूँगा। तो भाई आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, आपको जो इंस्टाग्राम की आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में या फिर जो हमारा चैनल है उसके अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगला जो कमेंट्स है ये है धीरज कुमार सिंह का, ये कहते हैं सर मैं बिहार से हूँ और रोज़ आपकी कहानी सुनता हूँ, आपकी कहानी बहुत ही अच्छा है, जय श्री राम। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये है कुछ भी हो सकता है करके है और ये लिखते हैं हाय सर मैं गुड़गांव से हूँ और मेरे साथ महिंद्रा सर्विस सेंटर गुड़गांव वाले फ्रॉड कर रहे हैं, जिसकी मैं वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर डाली है और कुछ भी हो सकता है नाम से मेरा चैनल है। तो भाई अगर आपसे कोई फ्रॉड कर रहा है तो आप इसकी कंप्लेंट पुलिस से कर सकते हैं। उसके बाद में एमडी फैज़ हुसैन है, ये लिखते हैं भाई तू क्राइम तक की कॉपी कर रहा है। भाई मैं आपको एक बार नहीं 1000 बार बता चुका हूँ और जो मेरे व्यूवर्स हैं आप उनसे भी पूछ सकते हैं, मैं किसी की कॉपी नहीं कर रहा हूँ। मैं इनका जो कमेंट्स है उसको पिन कर दूंगा, भाई आप लोग इनको जवाब दे दीजिएगा। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है इनकी जो आईडी है ये पेटीएम अर्निंग्स नाम से है, मेरे बेटे का जन्मदिन है मोहम्मद हसनैन का। तो भाई मोहम्मद हसनैन जी आपका जो जन्मदिन है उसकी ढेर सारी बधाइयाँ मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरे व्यूवर्स की तरफ से। उसके बाद में खुशरुद्दीन अंसारी लिखते हैं सर जी कैसे हैं लोग, समझ में नहीं आता ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिलना चाहिए। तो कानून के हिसाब से इन लोगों को सज़ा मिलती है। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये सुबोध कुमार जी का है, रेगुलर हमारे चैनल पर कमेंट्स करते हैं और ये लिखते हैं एक्सप्लेन ब्यूटीफुली, वेरी डिस्गस्टिंग मैन, दिस टाइप ऑफ पर्सन स्पॉइल द होल सोसाइटी एंड रिलेशनशिप। कल की कहानी में एक व्यक्ति जो कि साइको की तरह था
और उसके ऊपर उन्होंने अपना व्यू दिया है। उसके बाद में जो अगला कमेंट है ये है सुखवंत का, ये लिखते हैं गुड लक। सुनील झाकर लिखते हैं सुनील चौधरी, सेंटर जेल बीकानेर राजस्थान से हमारी कहानी देखते हैं, रेगुलर कमेंट्स करते हैं। तो सुनील चौधरी जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप हमारे चैनल पर रेगुलर प्यार दे रहे हैं और हमारी कहानियों पर कॉमेंट्स कर रहे हैं। और उसके बाद में जो हम अगला कमेंट है ये तुलेंद्रा लिखते हैं कि सर आपकी कहानी मैं एवरीडे सुनता हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है। मेरी वाइफ को बहुत प्यार करता हूँ। मेरी वाइफ का बर्थडे आने वाला है 31 अक्टूबर। विश करना चाहता हूँ। मेरी वाइफ का नाम झुमा है और प्लीज़ मेरी वाइफ का नाम आपकी आवाज़ में सुनना चाहता हूँ। थैंक यू सर। तो भाई तुलेंद्र यादव जी, जो आपकी वाइफ हैं जिनका नाम झूमा है, बहुत ही प्यारा नाम है और मैं उनको उनके बर्थडे की स्पेशल एडवांस में विश करना चाहता हूँ। 31 अक्टूबर को उनका बर्थडे है। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से और मेरे व्यूवर्स की तरफ से उनको उनके जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। और उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये है, भाई नई कहानी सुनाया करो, नई कहानी सुनाने में अच्छा लगता है, शहाबुद्दीन। तो शहाबुद्दीन जी हमारी वीडियो पे रेगुलर कमेंट्स करते हैं और आज की जो कहानी है ये बस 4 तारीख को पुलिस ने इसका खुलासा किया, तो ये कहानी बिल्कुल नई है। और उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है, मैं शाम मोहम्मद चेन्नई से हूँ और आपकी कहानी सुनाने का जो अंदाज़ है नेक्स्ट लेवल का है। तो शाम मोहम्मद जी, आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमारे चैनल पर शायद पहली बार कमेंट्स किया है और इतना प्यारा कमेंट्स किया है। उसके बाद में खान सुल्तान हैं, लिखते हैं सर आई एम बिग फ़ैन, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, यू कैन डू इट। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में अनुज गोदरा हैं, सर मैं सऊदी अरब से बोल रहा हूं और हमको ऐसी आदत हो गई है कि आपकी स्टोरी सुने बगैर नींद नहीं आती। जय हिंद जय भारत जी। अनुज गोदार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें इस तरीके से प्यार दे रहे हैं। और उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये कमेंट्स है ज्ञान सिंह का और ये लिखते हैं सर स्टोरी नाइस थी, पर आज शम्स सर ने जो स्टोरी सुनाई है सुनकर अच्छा लगा, प्लीज़ आप सुनाना और आपको ऐसी स्टोरी सर्च करके सुनाया करें, आपको भी काफ़ी तरक्की मिलेगी। तो देखो दोस्तों, ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि शम्स सर या फिर ठाकुर प्रखर सिंह या फिर कोई और जब कहानी सुना देता है तो फिर उसको मैं कवर नहीं करता हूँ, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि फिर वो लोग बोलते हैं कि कॉपी किए। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है वो कमेंट्स है यहाँ पे तुलेंद्र का हो गया, उसके बाद में ज्ञान सिंह का भी हो गया जी। सुनील त्यागी लिखते हैं सर आप लगे रहो, हम आपके साथ हैं। रीनू सुनील त्यागी सियाना बुलंदशहर से हमारी डेली कहानी सुनते हैं, डेली कमेंट्स करते हैं, बहुत प्यार देते हैं, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एमडी शाहजहां हैं, मैं शहजाद हुसैन आपकी कहानी सऊदी अरब से सुनता हूं, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आप लोगों के कुछ कमेंट्स। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा। और दोस्तों हम लोग मिलते हैं कल के दिन किसी और कहानी के साथ में, किसी और क्राइम की स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें, देश का ख्याल रखें। और दोस्तों जो लोग भी कमेंट्स करना चाहते हैं, किसी को बर्थडे विश करना चाहते हैं या फिर किसी को किसी की सालगिरह की मुबारकबाद देना चाहते हैं या फिर किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, बस आप लोग कमेंट्स कर दीजिए। आपके जो कमेंट्स होंगे कल के दिन हम लोग अपने व्यूअर्स के साथ में शेयर करेंगे। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद जय भारत।